सुनाई दे रहा है? लास्ट टाइम सुनाई दे रहा है ना? अगर पीछे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो अपना हैंडल कर लो। आ रहा था मेरा आवाज? सर ऑडिबल अछंती सम क्लासेस मध्ये सुनते you are all audible na? Yes sir. I am taking an excuse for introducing people to our family. Please allow me. A very good afternoon to one and all. On behalf of Cyclical family, we all are welcoming Physics Wala family here. I hope personally that this session will be very interactive. So I request you all, please feel free to interact. Don't be shy to ask questions because we are arranging this 1.5 hour just to interact with all these eminent guests who can guide you, who can really give you information about your career that people are pursuing in next coming 1 to 2 years. So I again personally welcome all the Physics Wala team. I do personally have very belongingness to Physics Wala because my knowledge, whatever little knowledge I do have, my physics knowledge is being largely influenced due to Alok Pandey sir. I really feel he's a kind of god to our society in this time. So the family belonging to Alok Pandey sir will really be great. So I deeply welcome you all, sir. Please be seated and please sir to interact with our students. Thank you. तो बच्चों आज हम लोग फिजिक्स वाले की तरफ से आए हुए हैं और बिल्कुल आप लोग जो स्टूडेंट्स हो बहुत सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारा डाउट वगैरह रहेगा और स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, राइट? है कि नहीं? तो करेंटली यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे कौन सी क्लास में हैं? मतलब कोई बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मिल के बैठे हुए हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फैकल्टी आए हुए हैं हमारे फिजिक्स वाले में से जो उनके विद्यापीठ में पढ़ाते हैं। भूपेंद्र सर आए हुए हैं और अंसारी सर हैं जो कि कुछ देर के बाद यहाँ पे हैंडओवर में कर लूँगा। और एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी अगर इश्यूज है, कुछ भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे रुकना मत यहाँ पे कि नहीं यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों बैठे हुए अगर मैं पूछ लूँगा तो क्या होगा, करेक्ट है ना? ऐसा करना नहीं है। कुछ अगर होना है, कुछ अगर डाउट है तो अपना हैंड जैसे कि सर ने कहा हैंड रेज करके पूछ लेना, ठीक है? तो मैं ओवर टू अंसारी सर को दे रहा हूँ और भूपेश सर को, सर आप लोग यहाँ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे हो? लग तो नहीं रहा, आवाज तेज नहीं आ रही है। नाश्ता नहीं किया क्या? Let me first of all introduce myself to you. मेरा नाम है भूपेश दरियानी। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ इन फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का नाम सुना है सबने? फाउंडर कौन है? सर, आपके सर ने अभी बताया साइंस में कि अलग सर हैं फिजिक्स वाला के फाउंडर। फिजिक्स वाला की स्टोरी पता है किसी को? सुनना है? आपको स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आता था ना? चलो रिपीट करते हैं। एक समय की बात है, once upon a time, 2014 ईयर, 2014 की बात है। तो 2014 में मुझे याद है कि हम सब फोन में रिचार्ज करवाया करते थे, है ना? कि बैलेंस खत्म हो गया, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ मम्मी, नहीं? उसके बाद फिर एक ऐसी सिम आई थी जिसने सबको फ्री में डेटा दिया था, याद है? तो हम सबने उस डेटा का क्या किया? यूज किया, इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया। बट एक इंसान था, उसने बोला इस चीज को क्यों ना मैं एक अपॉर्चुनिटी बना दूं, और वो आपके सामने कौन है? उन्होंने क्या किया पता है? अलग सर के पास कौन सी डिग्री है? एनीवन ऑफ यू? व्हिच डिग्री अलग सर होल्ड्स? इज ही एन इंजीनियर और इज ही अ डॉक्टर? कौन सी डिग्री किसी को पता है? एनीवन ऑफ यू? सर आपको पता है? कोई भी डिग्री है सर के पास कोई डिग्री नहीं। ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। अभी कॉलेज ड्रॉप आउट के लिए मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। लेट्स से मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है? मुझे बिजनेस करना है, बैंक के पास गया, बैंक लोन देगी? नहीं देगी। मुझे आगे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे किसी से लोन चाहिए बिजनेस के लिए, कोई देगा? पर्सनल लोन नहीं देगा। किस बेसिस पे देगा? बट अलग सर ने बोला कि मेरा जो नॉलेज है मैं उसी को यूज करके बड़ा बनने वाला हूँ। उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा जो प्लेटफॉर्म था यूट्यूब, जिस पे आप कार्टून वीडियोस देखने के लिए यूज करा करते थे 2016 में, उन्होंने यूज किया उसको एज अ कोचिंग सेंटर। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हजारों बच्चे रहते हैं। उन्होंने बोला क्यों ना
मैं उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दूं जो बेचारे फी पे नहीं कर पा रहे ड्यू टू XYZ रीजन। उन्होंने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया और अपलोड करना चालू किया। उन बच्चों को बहुत ज्यादा उससे मोटिवेशन मिला और वो इंजीनियर्स बन गए, ऑफिसर्स बन गए, एंड दे ऑल थैंक अलग सर इन द ईयर 2018। अलग सर की फेम बढ़ती रही। अलग सर को उससे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट उनका एक मोटिव था कि हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा, हर घर तक उनको एजुकेशन पहुंचाना था एट द मिनिमल कॉस्ट, एंड वो सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उनकी लाइफ में एक एंट्री होती है बिजनेसमैन की। वो थे प्रतीक माहेश्वरी सर। उन्होंने बोला लेट्स ओपन एप्लीकेशन, क्योंकि 2019 में हम सबको पता है एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या नाम था उसका? कोविड-19, सार्स कोरोना वायरस। उसने क्या कर दिया? हम सबको घरों में बिठा दिया। अलग सर ने बोला ठीक है, घरों में बैठे हो तो घरों में बैठ के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जब चला ही रहे हो तो क्यों ना घर पे ही तो प्रिपरेशन चालू कर दो IIT और नीट की। तो उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। उससे हजारों नहीं मिलियन बच्चों को उन्होंने हर घर तक एजुकेशन पहुंचाई। उसके बाद बच्चों ने बोला सर थोड़ी सी कमी आ रही है, हमें चाहिए ज्यादा इंटरैक्शन। तो उन्होंने ओपन कर दिया फिजिक्स वाला विद्यापीठ। हम जैसे हजारों टीचर्स जो अपने घर पे थे, जिनके माइंड में भी अलग सर की तरह ही सपना था कि हम अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज यूज करके हजारों बच्चों को कैपेबल बनाना चाहते हैं। तो हमें उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया विच इज कॉल्ड एज फिजिक्स वाला विद्यापीठ, एंड मैक्सिमम सिटीज में मोर देन 44 cities in India are having physics wala vidyapeeths which are the offline centers for IIT and NEET। और मोटिव अभी भी वही था, एजुकेशन एट मिनिमल कॉस्ट। तो दैट वाज द जर्नी फॉर अलग पांडे सर। आई होप स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत सारे बच्चों के लाइफ में ड्रीम्स रहते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर। एनीवन ऑफ यू जिसको टीचर बनना है? एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड। टीचर बनना है। बेटा क्यों बनना है बताना चाहोगे? नहीं बताना? आप बताना चाहोगे? नहीं, हेजिटेशन। चलो सोच लो मैं सुंदर पिचाई हूं, गूगल का CEO, और मैंने एक सवाल पूछ लिया और जो जवाब देगा उसको 10 करोड़ का पैकेज। सुंदर पिचाई आराम से दे दूंगा। नहीं देते क्या? देते, बिल्कुल देते। लड़ जाते तुम, अरे मैं दूंगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। तो अभी क्या हुआ? ये हेजिटेशन अगर अलग सर के माइंड में होता तो अलग सर बाकी सबसे अलग कैसे बनते क्या? नहीं बनते ना। तो सबसे पहले IIT और नीट निकालने से पहले आज का आपका लेसन नंबर 1, हेजिटेशन को दिमाग से आउट कर दो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नहीं, और इस उम्र में तो ज्यादा ही होता है ना, ड्यू टू एडोलेसेंस। गर्ल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, यू नो, उसकी वजह से मल्टीपल चेंजेस आते हैं। और मैं तो बड़ा हो गया, देखो मेरी बॉडी बन गई, आई एम हैविंग एटीट्यूड, आई एम हैविंग द मैस्कुलिनिटी। बट बेटा दिमाग से अभी भी बच्चे ही हो। तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट हमेशा करना, जस्ट बिकॉज आप बॉडी में भले टीचर की साइज के हो चुके हो, बट एक्सपीरियंस मैटर्स, इट ऑलवेज मैटर्स। समझ गए? सो ओवर टू इशराक सर। अब इशराक सर आपको थोड़ा गाइड करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा सर ने बोला, इससे पहले सर ने भी अलग पार्टी की सर के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। मैं बस इतना चाहूंगा पूछना आप लोगों से कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो कि नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और कितने बच्चे हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं? हैंड राइज कर सकते हो? कौन कौन से नीट के लिए कर रहे हैं? नीट वाले बच्चे हाथ ऊपर करो। कौन डॉक्टर बनना चाहता है? सही है। और इंजीनियर? और बाकी लोग? अब मेरी बात सुन लो, एक बहुत ही अच्छी बात समझ लो। लाइफ में कुछ भी बनो, ठीक है? लाइफ में कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, ठीक है? बट हमेशा कोशिश करो कि तुम अपना 100% दे रहे हो, अपना 100%, अपना बेस्ट दो। सर है, सर पढ़ा रहे, सर भी कोशिश करते कि सर अपना बेस्ट दो। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम अपना बेस्ट। अलग सर है, अलग सर ने चाहा कि वो अपना बेस्ट,
तो जब हम अपना बेस्ट देते हैं ना किसी काम के लिए, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आता है। अब बहुत अच्छा भी नहीं आए तो ऐसा नहीं होता कि खराब चला जाए, बहुत अच्छा से थोड़ा कम होगा। ओके, तो तुम लोगों के माइंड पे ये चीज हमेशा रहना चाहिए कि हाँ, बट अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक IAS, IPS कुछ भी बनना चाह रहे हो अपने लाइफ में, तो उसके लिए तुम्हें सबसे जरूरी होता है क्या चीज? एक गाइडेंस। ठीक है, सर यहाँ पे है, भूपेश सर है। तो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर गाइड करना। टीचर्स आप जनरली देखोगे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स बहुत टाइम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर देते हैं कि हाँ, मैं भी एक टाइम पे तुम्हारे जैसा बैठा हुआ था, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मैं इतनी बार अटेम्प्ट किया हूँ इस एग्जाम को, मैं फेल कर गया। होता है, पर वो ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है बच्चे मुझे ये सोच ले कि सर फेल कर गए थे। वो इसलिए बताया जाता है ताकि तुम्हें पता चले कि फेलियर के बाद भी हार नहीं मानना। तुम सब लाइफ में देखो कुछ ना कुछ तो जरूर बनो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया में आया है तो कुछ नहीं बने। ठीक है, हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई बहुत ही स्टूडियस है तो वो किसी और पोजीशन पे होगा। ठीक है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो वो किसी और पोजीशन पे होगा। बट बनोगे तो कुछ, और उस काम को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और एक बार तुम अगर मान के चलो कुछ एक बार अभी मेहनत कर ली तो उसके बाद फिर फ्यूचर में क्या होगा? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बात बताओ तुम लोगों को, अभी ऑलमोस्ट तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है, 12th वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, डाउट्स है कुछ? बायो कौन कौन पढ़ रहा है? कौन कौन बायो के स्टूडेंट्स है? अरे ओके, तो सर मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना थोड़ा छोटा सा क्विज हो जाए? हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन बायो के स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, बायो में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाता है सबको, वो कौन सा होता है बताओ? सेल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो पढ़ाया जाता है सेल। सेल पढ़ाने का एक रीजन है। ठीक है, सेल कहीं पे भी देखना, किसी भी कोचिंग में जाना या लाइफ में कभी भी, जो भी टीचर शुरू करता है बायोलॉजी का चैप्टर 9th में भी, तो पहला चैप्टर शुरू होता है सेल। ठीक है, सेल इसलिए शुरू किया जाता है जैसे कि एक घर बनाने, जैसे सेल का डेफिनेशन होता है ना, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह बायोलॉजी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल। सेल समझोगे तो टिश्यूज समझ में आएगा, टिश्यूज समझ गए तो ऑर्गन समझ में आएगा, ऑर्गन समझ में आया तो ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म समझ गए तो बायोलॉजी समझ गए। समझ में आ रहा है बात? तो इसी तरह से जैसे लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, सेल जो है धीरे 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 कंबाइन होकर टिश्यूज, एक ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, उसी तरह आपका बेसिक नॉलेज, सेल का नॉलेज, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद फिर तुम्हें पढ़ाया जाएगा क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जैसे कि एक तुम लोगों का भी रिप्रोडक्शन जो बोले। तो ये सभी क्या है? दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी फंक्शन। ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है। तो पहले तो सही है यार, ये जिसने भी कहा कि हाँ, तो चीजें सीखने वाली होनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए कि हाँ, कौन सा सब्जेक्ट में सीखने के लिए कोई शर्म कर रहा हो, या कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक के लिए मुझे कभी शर्म आता है। पढ़ो, जम के पढ़ो। तो मैं सर से बोलूंगा कि हाँ सर, कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाए इस क्विज के लिए। चलो एक छोटा मोटा क्विज कंपटीशन कर लें। ऑल आर योर चार्ज फॉर केमिस्ट्री आता है? 11th लेवल का पूछूं या 12th लेवल का पूछूं, बताओ चलेगा? कि लेवल को थोड़ा कम करा जाए। चलो, घरों में जो खाना बनता है तो एक रेड कलर का सिलेंडर सभी के घरों में सप्लाई होता है, नहीं?
उसके अंदर एक गैस रहती है, या फिर मैं कहूं लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहती है, एलपीजी। एलपीजी के अगर मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, इट्स ऑर्डरलेस गैस। बट गैस लीक होती है तो हमें उसकी स्मेल कैसे आ जाती है? तो कौन सा केमिकल है जो एलपीजी के साथ हम डालते हैं उस सिलेंडर में, ताकि अगर गैस लीक हो तो हमें पता पड़ जाए। गैस लीक होता है तो स्मेल आती है सबको, एक बदबू आती है, पंजेंट स्मेल। वो कौन सा केमिकल? चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों, 11th क्लास चैप्टर नंबर 7 बताओ। नहीं पता? तो फिर जो पहले क्वेश्चन का गिफ्ट है सर मैं अपने पास रख लूं, चलेगा? अच्छा, जिसको भी पता है वो हैंड राइज कर दो। पता तो होगा, किसी ना किसी को होगा। ऑप्शन दे दूं? चलो, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल मरकैप्टन, और चलो 2 ही ऑप्शन काफी है। इथाइल मरकैप्टन इसका आंसर है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें लीक होने वाली गैस थी, वो सुन के लोग मर जाते हैं। चाहते हो मैं घर के सिलेंडर में वो भर के ले लूं? गजब हो यार। चलो इशराक सर आपकी बारी। ओके, सभी ने पढ़ा है? एक बात बताओ, कौन से ऐसे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था? Who proposed fluid mosaic model? You can raise your hand for answers. हाँ बेटा, please stand. Please. Microphone. Use your microphone. What's your answer? Singer and Nicholson. Very good. What's your name? बेटा, क्या नाम है आपका? आफ्ताब साहब कहना है गिफ्ट फॉर सुरेश। इशराक सर आप ही दे दीजिए गिफ्ट। प्लीज। चलो क्लास, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? फेनोल्फथालीन पता है क्या होता है? फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक विजुअल इंडिकेटर, ठीक है? वो बेस के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज क्या होता है? फेनोल्फथालीन का नॉर्मल कलर बता देता हूं मैं, इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। बेस अगर उसके साथ ऐड करूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो कौन सा कलर है? हाँ बेटा, पिंक। तालियां बजा दो। नहीं, फेनोल्फथालीन एसिड के साथ कौन सा कलर देता है? कोई कलर नहीं देता, इट रिमेन कलरलेस इन नेचर, ठीक है? मैंने आंसर दिया, मेरे को मिलना चाहिए। सर इनको प्लीज गिफ्ट दे दीजिए। बैठ जाओ बेटा भाई साइड। इसका सर आपकी बारी। ओके, which structure help in purification of blood? Which structure help in purification of blood? बोलो। Kidney. Okay, very good. And related to this question, what is the unit of kidney which helps in purification? Nephron. Okay, very good. क्लास, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी याद है सबको? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्विज का नहीं है। कौन सा था साइंटिस्ट? सर जे थॉमसन, ठीक है? उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है? मुझे बेटा ये जानना है कि उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो वोल्टेज कितना रखा था? व्हाट वाज द वोल्टेज फॉर कंडक्टिंग अप दैट एक्सपेरिमेंट, जिसमें से कैथोड रेज निकली थी जो एनोड की तरफ गई थी? हाँ बेटा, कितना? 10,000 to 20,000 वोल्ट। सर प्लीज। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का क्वेश्चन है।
क्लास, इसको क्या बोलते हैं? बल्ब। इसका इन्वेंशन किसने किया था? बताओ। थॉमस एल्वा एडिसन ने। और आपको पता है उनको कितने अटेम्प्ट्स लगे थे इसको बनाने में? उनको 10,000 अटेम्प्ट्स लगे थे, ठीक है। और उनको 10,000 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये क्रिएट कर दिया था। तो उन्होंने वर्ल्ड को ये बोला कि मैंने ये सीखा कि बल्ब बनाने के 9,999 तरीके कौन से गलत हैं। पता है उनकी स्टोरी क्या है? उनको डिस्लेक्सिया था, वो अपने पैरों के जूतों की लेसेस नहीं बांध पाते थे, ना अपने बटन लगा पाते थे। उनका IQ नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में बहुत कम था। बचपन में स्कूल में उन्हें एक लेटर मिला और प्रिंसिपल ने कहा अपनी मम्मी को दे देना। वो घर गए, उन्होंने मम्मी को लेटर दिया, उनकी मम्मी ने पढ़ा एंड उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उन्होंने पूछा कि मम्मी ऐसा क्या लिखा है? घर गए, मुझे निकाल तो नहीं दिया। उनकी मम्मी ने नहीं बेटा, इसमें तो ये लिखा है कि तू बहुत जीनियस है, तेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, तो तेरे टीचर्स बोल रहे हैं इसे हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर शहर में भेजो, बट बेटा तेरे को पता है मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं तेरी टीचर बनूंगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, जीनियस। एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, थॉमस एल्वा एडिसन। वो लाइट बल्ब नहीं बनाते तो आई डोंट थिंक सो स्मार्टफोन में जो ये स्क्रीन है एमोलेड डिस्प्ले, ये बनता कभी तो फोन ही नहीं चला पाते, टेलीविजन ही नहीं होते, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ होता, हमारा साइंस इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता, सिर्फ उनकी बदौलत। जब वो बूढ़े हो गए और अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, अपनी मम्मी के रूम में गए और उन्हें कबर्ड के अंदर एक चिट्ठी मिली। वो वही चिट्ठी थी जो उनके प्रिंसिपल ने उनके हाथ में थमाई थी। पता है क्या लिखा था? कि आपके बेटे का IQ बहुत वीक है, इसको स्कूल में नहीं रखा जा सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी पता क्या है? इंसान का दिमाग किसी भी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। हम जो सोच ले वो कर सकते हैं। ये जो 11-12 क्लास का टाइम है, इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल चीजें आएंगी। या फेल होगा तो क्या होगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मल्टीपल बच्चे वो चीज कर लेते हैं जो अनथिंकेबल है, कमेंट सोसाइटी। क्यों? इट्स ओके, नहीं निकला 12th के बाद तुम्हारा IIT, नहीं निकला नहीं, इट्स ओके। ड्रॉपर बैचेस का नाम सुना है? कौन होते हैं ये ड्रॉपर्स? ये ड्रॉपर वो बच्चे होते हैं जो हार नहीं मानते हैं, ये वो ढीठ बच्चे होते हैं कि नहीं साहब करना है तो करना है, मैं झुकेगा नहीं, राइट? ये एटीट्यूड होता है उनका, और वही लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक थॉमस एल्वा एडिसन। तुम बताओ, तुमको एक एक्सपेरिमेंट करने को दूंगा, 9,999 छोड़ो, तुम 10 बार भी गलत कर दोगे, तुम 11वीं बार गिव अप मार दोगे, अरे सर छोड़ो रहने दो। तो लाइफ में ये लेसन हमेशा याद रखना, गिव अप करने वाले लूजर्स होते हैं और जो गिव अप नहीं करते वो लेजेंड बन जाते हैं। और उन लेजेंड्स को क्या कहते हैं? विनर, नहीं? ओवर टू यू अंसारी सर। अब एक बार बताओ, सर ने जैसा बोला कि हाँ अभी अगर तुम लोगों को कोई भी टास्क दे दे, एक क्वेश्चन दे दे, सर कहीं एक फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले तो एक बार अटेम्प्ट करोगे, दूसरी बार अटेम्प्ट करोगे, तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे, चौथी बार बोलोगे इस क्वेश्चन को या तो सर से पूछ लेंगे या फिर हम इसको तुरंत मोबाइल खोलोगे, स्कैन करोगे, कहीं ना कहीं से उसका आंसर तो ढूंढ लोगे। ठीक, इसमें क्या चीज तुम नहीं सीखे? तुम ये नहीं सीखे कि उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को कितनी बार रीड करने से तुमको उसका परफेक्ट जो उसका क्या बोलोगे आंसर निकालने का तरीका है वो पता चलेगा। एक क्वेश्चन को तुम पढ़े, एक बार पढ़े, ठीक है, उसमें तुम्हें एक डेटा मिला, दूसरी बार पढ़े फिर एक डेटा मिला, तुम उसे कोशिश करते रहोगे ना तो तुम खुद से सीखोगे। जिस दिन खुद से सीख गए ना उस दिन उस क्वेश्चन को तुम कभी नहीं भूलोगे। तो यही चीज सर भी कह रहे हैं कि हाँ हमेशा प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम खुद में। एक बात बताओ, यहाँ पे क्रिकेट कौन कौन खेलता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? पहली बार क्रिकेट खेलने गया था, बैट उठा के छक्का मार दिया था क्या? मारा था? अगले दिन गया होगा, हो सकता है पहले दिन गया होगा तो बॉल आके लगी होगी चेहरे पे। रोटी कौन कौन घर पे बना लेता है? किसकी रोटी पहली बार में गोल बन गई? किसने पहली बार में गोल बनाया था और रोटी पूरा पका था, मतलब ये नहीं कि कच्चा वगैरह छूट गया है ना? परफेक्ट, सही है। बट क्या वो एक बार में सीख लिए? ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्शन और स्पीड भी आया होगा तुम्हारे अंदर।
तो अगर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो वो परफेक्शन और स्पीड भी तुम्हारे पास आएगा, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी बोर्ड्स एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दो, ठीक है। न्यूरॉन सुने हो? न्यूरॉन सबको पता है? ओके। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स कितने तरीके के होते हैं? नहीं पता? अरे सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन। पता था ना? Sensory- पता था ना? क्यों नहीं बोला? लेसन नंबर 1 बोल के हेजिटेशन वाला है ना? सेंसरी, मोटर एंड न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस में कितने तरह के होते हैं? यूनिपोलर, बाइपोलर एंड एपोलर, एंड एक और होता है स्यूडो यूनिपोलर। ओके, टोटल 5 तरह के होते हैं। चलो सर आप एक क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन नहीं, थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। कितना लोगों को लगता है कि सक्सेस बहुत इजीली मिल जाती है? टाइम लगता है? बिल्कुल लगता है। लेट्स से शाहरुख खान को देखते हैं आज हम, ठीक है, और हम बैग उठा के पहुंच जाते हैं मुंबई, कैरेक्टर बनूंगा, बहुत पैसा है, शाहरुख खान को देखो कितना छाप रहा है। एक टाइम था शाहरुख खान साहब की लाइफ में, क्योंकि घर में जो दाल बनती थी ना खाने वाली, उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड किया जाता था। पता है क्यों? ताकि 3 लोगों को सफिशिएंट पड़ जाए। वो दिन देखिए उन्होंने, वो स्ट्रगल किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जब वो मुंबई आए तो पहली बार में उनको रोल नहीं मिल गया था कि यू आर द लीड रोल। उनको पहला शो मिला था, एक चैनल था दूरदर्शन, नाम सुना है सबने? इतना भी पुराना नहीं है, हाँ। ठीक है, सर के और हमारे बचपन का ही है। तुम लोग जेन जी हो, आई नो, बट नाम सुना होगा। दूरदर्शन का नाम सुना है बेटा? नहीं सुना, इसने दूरदर्शन का नाम नहीं सुना। छोड़ बेटा, तू नाम में उंगली डालते हो। शक्तिमान का नाम सुना है तुम लोगों ने? दूरदर्शन का आता था, तो उसमें एक शो आता था, वो था फौजी। वो शाहरुख खान साहब का पहला शो था। पता है उनको कौन सा रोल मिला था? कौवे गिरने का। हाँ, लिटरली कौवे गिरने का। वो अपने शोज के अंदर एक कॉमिक रोल नहीं होता जो आता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो शाहरुख खान को रोल मिला था। लीड रोल किसी और के पास था। तो शाहरुख खान घबरा गया, मम्मी को क्या बोलूंगा, मैं मुंबई में क्या करता हूँ, कौवे गिनता, कोई भी घबरा जाएगा। बट उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्टिंग के स्किल्स पे काम करते रहे। उनके रिहर्सल चलते रहे। वो शो टेलीकास्ट होना शुरू भी नहीं हुआ था। उनके जो लीड रोल थे ना, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके बोला मेरे को शो नहीं करना है, मेरे को तो पापा कैमरामैन बनना है। क्यों? क्योंकि उनके पापा ही डायरेक्टर थे। अब लीड रोल की पोजीशन खाली, उन्होंने बोला किसको दें। सबसे ज्यादा मेहनती और ढीठ कौन था सेट पे? शाहरुख खान साहब। उनको वो रोल मिल गया और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लोगों को लगता है कि सक्सेस होने के बाद छोड़ दो, अरे भाई हम तो हो गए कामयाब, अब तो सब चंगा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो आज भी मेहनत करते हैं, दिन में 4 घंटे सोते हैं और बाकी मेहनत करते हैं। 58 इयर्स की एज में 8 पैक एब्स की बॉडी, अरे हमसे 27 में नहीं बन रही है, वो 58 में बना रहे बंदा। बताओ कैसे? ये जो वर्ड है ना ढीठ, मम्मी पापा बोलते हैं ढीठ है तू, फोन मांग रहा है, ढीठ है तू, स्कूटी मांग रही है। इस वर्ड को तुम यूज करो, बिल्कुल यूज करो। जिद्दी हूं मैं, बट कहां? सही जगह पे यूज करो। ऐसे कैसे नहीं क्रैक होगा एड, ऐसे कैसे नहीं क्रैक होगा नीट। ठीक है, 12 के बाद नहीं क्रैक हुआ, प्रॉपर वाला भी एक ऑप्शन होता है। बिल्कुल करके दिखाएंगे। और कैसे करके दिखाएंगे? टीचर्स क्या है अकॉर्डिंग टू यू? इस सवाल का जवाब कौन देगा? व्हाट इज अ टीचर? हाँ, इस पे प्राइस भी रख देते हैं। चलो अब बताओ, व्हाट इज अ टीचर? कौन डिफाइन करेगा? 12th क्लास में हो यार, इतना तो बता सकते हो। व्हाट इज अ टीचर? हाँ बेटा प्लीज। वेरी गुड सर, इनको एक प्राइज मिलता है। और प्राइज बनता है इनकी हिम्मत के लिए, क्योंकि आप सबके अंदर एक चीज है जो उसने रिजेक्ट कर दी। पता क्या है? हिचक, हेजिटेशन, ये क्या सोचेंगी, वो क्या सोचेगा। क्यों सोचना है? तुम जब टॉप करोगे ना तब ये लोग तुम्हारी परवाह करेंगे। तुम फेल हो जाओगे तो कोई परवाह नहीं करेगा। ये दोस्त वोस्त कभी काम नहीं आने वाले हैं। तो हिचक ना लाइफ में रिजेक्ट कर दो, वरना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगी लाइफ से। लाइफ में हमेशा दूर रह जाओगे अगर हिचक अंदर रही तुम्हारे। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी कई बच्चे आते हैं जो टॉप कर सकते हैं, वरना नहीं करते। पता है क्यों?
इस हेजिटेशन की वजह से। सर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो सर वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? सर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो सर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अरे वो जो भी सोचे आंसर तुझे चाहिए ना, तो बेटा तुझे ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, किसी से मतलब मत रखो। एक बार आईआईटी का ठप्पा लग गया ना तो लोगों को सिर्फ उसी से मतलब रहेगा, लोगों को इससे मतलब नहीं रहेगा तुमने स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ाई करी या तुमने क्या किया। शाहरुख खान साहब के बारे में सबको पता है, उनकी ये जो स्टोरी मैंने बताई दाल में पानी वाली, पता थी किसी को? नहीं ना, क्योंकि कोई केयर ही नहीं करता। पर हाँ तुम फेल हो गए तो लोग एक एक चीज की केयर करेंगे, अरे हमें तो पता से ही नहीं कर पाए, हमें तो पता ही नहीं कर पाएगी, ये तो बचपन से डीट है। तो लेसन क्या मिलता है इन चीजों से लाइफ में? कि जिद दिखाओ बट सही जगह दिखाओ। मम्मी पापा को फोर्स मत करो, पापा आई वांट आईफोन, पापा आई वांट अ स्पोर्ट्स बाइक। ढीठ बनो, थोड़ा दिखाओ उनको कि हाँ पापा मैं कर सकता हूँ। तुमको पता है इंडिया में एक कहावत है कि पत्थर फेंक के मारोगे तुम अगर भीड़ में तो एक ना एक इंजीनियर के सर पे जरूर लगेगा। पता है क्यों ऐसी कहावत है? क्योंकि इतने प्राइवेट कॉलेजेस है जितने मेरे सर में बाल है, सच्ची। वो प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं मोटी मोटी फीस, 4 साल का होता है इंजीनियरिंग कोर्स, 4 साल के 10 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूं मैं लेते हैं। आपके मम्मी पापा के पास नहीं होंगे तब भी बेचारे लोन लेके भरेंगे, क्यों? तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करेंगे वो प्राइवेट कॉलेज से निकलने के बाद आपको तो पता ही है हमारे देश की हालत, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। जॉब मिलेगी, मिल भी गई तो 10 से 15 हजार की। अब जरा थोड़ा मैथ्स करो, 4 साल के 10 लाख रुपए भर के महीने के 10,000 कमा रहे हो, चलेगा? चलेगा? इससे प्ले स्टेशन 5 खरीद लेगा तू, आप मर्सिडीज खरीद लोगे इससे, 10,000 में क्या होगा? और चलो लाइफ को 10 साल और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वो 10,000 से तुमने स्टार्ट किया और 10 साल बाद लाइफ में आगे तुम पहुंचे 1 लाख रुपए मंथ सैलरी, चलो अब कार खरीद सकता हूँ बट ईएमआई पे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। और एक दूसरा दोस्त तुम्हारा जो ढीठ था, उसने हार नहीं मानी, उसने 12th में आईआईटी टॉप नहीं किया, टॉप छोड़ो वो पास भी नहीं कर पाया और तुमने उसका मजाक बना दिया। बट वो क्या था? ढीठ, जिद्दी। उसने बोला ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो करूंगा। फिर पेपर बनाने वाला कौन है? जगन्नाथ जी ने बनाया है, इंसान ने ही बनाया है ना। तो कांट वी क्रैक इट? हम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ना ही तो है। और टीचर का क्या काम होता है लाइफ में पता है? टीचर इज मोर लाइक अ डिलीवरी पर्सन, जस्ट लाइक अ स्विगी एंड जोमेटो। हम क्या डिलीवर करते हैं? नॉलेज डिलीवर करते हैं। एक बार अपनी बुक्स को याद करो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक्स, आपकी रेफरेंसेस सबको अगर साथ में रख देता हूं तो यहां से लेकर यहां तक की फाइल बन जाएगी उन बुक्स की, सारी पढ़ लोगे? पॉसिबल है? पर एक टीचर का क्या काम होता है? कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो तुम्हें बताना काम होता है एक टीचर का। दैट्स व्हाई यू नीड अ टीचर, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ। अब वो आईआईटी वाली बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आईआईटी में चले गए, एंट्री हो गई, तुम्हारी लाइफ वहीं से गोल्डन हो जाती है। क्योंकि आईआईटी में एक कहावत है कि क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स चाहती है आईआईटी। क्यों? क्योंकि यही देश का आने वाला फ्यूचर है। तुमको क्या लगता है ये जो अटल ब्रिज बना, अटल टनल बनी, ये नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के इंजीनियर्स ने बनाया है? नहीं, दे नीड आईआईटीएन, आईआईटी ब्रेन्स। इवन नासा नीड आईआईटी ग्रेजुएट फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ देयर साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि ये ढीठ लोग हैं, ये हार नहीं मानते हैं। अगर चांद पर मेरे को रॉकेट भेजना है तो 10 ट्राई करेंगे बट भेजेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि उनको ये क्वालिटी नहीं चाहिए कि आप आईआईटी से हो, उनको आपकी ये क्वालिटी चाहिए कि आप ढीठ हो, आप हार नहीं मानते हो। इसलिए उनकी कंट्रीज आज इतना ग्रो कर रही है और हम हमारी कंट्री में प्राइवेट इंजीनियर्स बन के क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? पबजी खेल रहे हैं। क्यों? आईआईटी से निकलने वाला जो मिनिमम पैकेज है वो कितना है पता है? एनी आइडिया? मिनिमम की बात कर रहा हूं, कोई भी बता दो, गैस, एनी गैसेस? 50 लाख? सही बोल रहा है, 50 लाख मिनिमम पैकेज है। अब जिस इंसान ने 50 लाख पे करियर स्टार्ट किया है वो 10 साल बाद या तो हो सकता है खुद की कंपनी खोल के बैठेगा या 5-10 करोड़ के पैकेज पे तो मिनिमम होगा। ये मिनिमम बता रहा हूं। अब वो जो बंदा जो 10 साल बाद 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसका दोस्त जिसने हार नहीं मानी, जो ढीठ बना रहा, वो 5 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है। तुमको क्या लगता है मर्सिडीज दोनों में से किसके पास होगी? ऑब्वियसली दूसरे के पास होगी। तो दोनों की स्टोरी से क्या सीखने को मिला? व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? कौन बताएगा मुझे? दो मोरल है स्टोरी, बेटा प्लीज। करने वाला तो हारने वाला। द ग्रेट हरिवंश राय साहब बच्चन की वो पोएम, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो कोशिश करना मत छोड़ना। इट्स ओके, आईआईटी नहीं निकला पहली बार में कोई बात नहीं, हम लोग हैं गाइड करने के लिए। वी आर नॉट योर टीचर्स ओनली, वी आर योर मेंटर्स एज वेल। हम आपको समझते हैं बेटा, इस उम्र से निकल चुके हैं हम, ठीक है। जो मैंने पहले वाली बात बोली थी कि आप सिर्फ बॉडी से बड़े हुए हो, पर दिमाग अभी भी 11-12 साल के बच्चे का ही है। मिरर में जो आप देखते हो वो फेक है, वो एक इल्यूजन है। यार मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मैं तो इतना बड़ा हो गया, देखो मेरी मूंछें, देखो मेरे बाइसेप्स, देखो मेरे एब्स। बेटा वो सिर्फ एक इल्यूजन है। एक्चुअल में तुमको गाइडेंस चाहिए, बिना गाइडेंस के तुम नहीं कर पाओगे। लेट्स से तुमको पायलट बनना था, ठीक है, और तुम पायलट नहीं बन पाए ड्यू टू एक्सट्रा रीजन, ठीक है। तुम बन गए स्वीपर, उसी प्लेन की झाड़ू लगाते हो। एक दिन तुम प्लेन की झाड़ू लगा रहे थे और तुम्हें एक बुक मिली, वो बुक में लिखा हुआ है हाउ टू फ्लाई अ प्लेन मॉड्यूल 1, ठीक है। आपने खोला पहला पन्ना, उसमें लिखा था रेड बटन दबाओ, आपने दबाया, प्लेन आ गया रनवे पे। आपने पन्ना पलटा, खुश, चलो पायलट बनने का ख्वाब यही पूरा हो रहा है। उसमें लिखा था अब ब्लू बटन दबाओ तो प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, आपने वो भी दबा दिया, प्लेन सही में स्टार्ट हो गया। फिर उसमें लिखा था अब ग्रीन बटन दबाओ तो प्लेन उड़ने लगेगा रनवे पे भाग के, आपने वो भी दबा दिया, मस्त प्लेन उड़ गया एंड यू आर सुपर हैप्पी। चलो मैंने प्लेन उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मैं स्वीपर तो स्वीपर ही सही। आप सोचते चलो लैंड करते प्लेन को, ठीक है, और आपने पन्ना पलटा, उसको पता क्या लिखा है, बाय वॉल्यूम 2 फॉर लैंडिंग द प्लेन। उतार पाओगे? तो अधूरा ज्ञान बच्चों के दिमाग में बिल्कुल होता है, और अधूरे ज्ञान को हटाने के लिए कौन है आपकी लाइफ इस टाइम पे? टीचर्स ही आपको बताएंगे बेटा कि कहाँ आपकी कमजोरी है। तो बच्चे इसमें भी क्वांटिफाई करने लगते हैं, सर आपने कौन सा नीट निकाला, आपने कौन सा आईआईटी निकाला। बेटा लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल बनना है ना तो विनर्स की बात तो सुनो, बट जो उस टाइम के लूजर्स हैं उनकी बात को इग्नोर मत करना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या गलती करी, और वो एज अ ह्यूमन यही चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन ये गलती ना करे। तो हमेशा वो चीजें तुम्हें सिखाएंगे। बड़े बुजुर्ग क्यों दिन भर ज्ञान देते रहते हैं? उन्हें पता उन्होंने लाइफ में क्या गलतियां करी है, वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम वो गलती रिपीट करो। तो लाइफ में विनर की बात तो सुनना, पर ऐसा नहीं है कि जो विनर नहीं है उनकी बात को इग्नोर कर देना। गॉट इट? Am I clear to you all? Out the जोश? आए तो नहीं लग रहा मुझे, अंसारी सर आप थोड़ा आया करेंगे। तो कुछ सीरियस बातें भी करते हैं, ठीक है। सीरियस बातें ये है, सर ने टीचर्स के बारे में बहुत कुछ बोला, मैं कुछ उतनी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे फील हुआ कि मैंने शायद वो गलत किया है यहाँ पे, या आई डोंट नो। ठीक, यू ऑल आर सिटेड बेयर फीटेड, सभी के शूज जो है वो नहीं है, इवन मैंने सर के भी पैर पे देखे कि शूज नहीं थे। एंड ये शायद इसलिए है कि यहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हो, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट यू गिव टू योर प्लेस, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे को उतनी देर से मैं बस देख रहा हूँ कि हाँ सभी के पैर पे नहीं है। एक इवन प्रशांत सर जो है हमारे, वो भी शूज खोल के है। तो मुझे ये चीज थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ कि मैंने ये गलती की, क्योंकि एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हाँ जिस जगह पे आप पढ़ रहे होते हो उसका एक अलग अपने अंदर, हमारे अंदर एक अलग उसका रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए सॉरी रहेगा मेरे तरफ से, बट हाँ ये चीज देख के मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ आप लोग जहाँ भी रहोगे पढ़ोगे तो दम दे, ठीक है। बस आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, आपको अभी भी बहुत अच्छे गाइड्स मिल रहे हैं, आगे भी बहुत अच्छे गाइड्स मिलेंगे, बट ये जो रिस्पेक्ट तुम लोगों ने अपने स्टडी प्लेस को दिया है, दिस इज समथिंग एल्स। मतलब ये होना चाहिए, ये सभी के अंदर होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी गुड। ये एक बहुत ही अच्छा हैबिट है जो तुम लोग अपने अंदर ये डेवलप कर रहे हो, ये आगे भी कंटिन्यू रखो। और हमेशा कोशिश करो कि अपने से छोटों को ना ये चीज सिखा देना, ओके। क्योंकि ये चीज इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने होम टाउन पे था, मेरा भी एक छोटा सा कोचिंग था एक्चुअली, वहाँ पे ये चीज थी कि जितने भी बच्चे आते थे वो सभी यही शूज खोल के ही अंदर आते थे, और वहाँ पे भी मतलब मेरे को ये कनेक्शन था एक बच्चों के साथ, ये चीज तो वो चीज मैं देख के थोड़ा सा मेरे को अंदर से लग रहा है। तो बहुत अच्छा है ये।
और ये तो मैं सर को थैंक बोलना चाहूंगा कि सर ने ये चीज से आप लोगों को भी सिखाई है। और सर शायद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अच्छा आप एक बात बताओ, आपने इतने सारे यूट्यूब में अभी तक तो कौन 12 दे रहा है? हाथ उठा लो तुम, हाथ उठा लो। किसने अभी तक वो सारे वीडियोस देख ली कि हाउ टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट इन 5 डेज, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 20 डेज, ये वाला आता है ना? यूट्यूब पे सर्च मारते हो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 20 दिनों में कैसे खत्म करें, है ना? 20 दिनों में सिलेबस कैसे खत्म करें? अगर 20 दिनों में सिलेबस खत्म हो जाता तो हर एक स्टूडेंट टॉपर होता, हर एक स्टूडेंट टॉपर होता। तो पहला चीज तो ये याद रख लो कि टॉपर बनने के लिए तुम्हें मेहनत स्टार्टिंग से करनी होगी, मेहनत हमेशा स्टार्टिंग से करनी होगी। बट टॉपर बनना ये तुम्हारा लास्ट टाइम डिसाइड करता है। तुम साल भर पढ़े, साल भर मेहनत किए, लेकिन लास्ट टाइम पे आके अगर तुम थोड़ा सा लूज हुए ना, तो जो तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा है वो तुमसे आगे निकल जाएगा। अभी 12 के बच्चे जितने भी है उनसे तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, अभी के टाइम पे तुम कितना पढ़ रहे हो किसी को बताओ भी मत। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, मत बताओ। अभी तो खास करके मत बताओ, क्योंकि अगर तुम किसी को बोलोगे ना कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके माइंड में हिट होगा कि ये 5 घंटे पढ़ रहा है मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, वो 6 घंटे पढ़ेगा। आज 6 घंटे पढ़ेगा तो उसको लॉस नहीं है, उसको बेनिफिट ही मिलने वाला है। क्योंकि वो जो अपने लाइफ में से टाइम वेस्ट कर रहा था ना, वो वेस्ट करने वाले टाइम को वो यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लाइफ में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? 2 ऑप्शन है, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसको लगातार करो। लगातार मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए आज 12 घंटा पढ़े, कल 18 घंटे पढ़े, परसों 16 घंटा पढ़ लिए, फिर 3 दिन सो गए, अरे इतना तो पढ़े थे हम, एक वीक में और कितना पढ़ेंगे। जो 3 दिन से तुम जो बैठोगे ना, तो वो 18 घंटे, 16 घंटे और 12 घंटे जो पढ़े हो सब फुल हो जाएगा, वो दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? कंसिस्टेंट रहना। और कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए? एक गाइडेंस। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक तुम्हें अगर एक किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के देखते होगे तो तुमको लगता होगा बाप रे इतना ज्यादा, एनसीईआरटी में जो इतना सा दिया हुआ है इस बुक में इतना कैसे आ गया, होता है। फिर उसको लेके तुम क्या करते हो? खुद से पढ़ते हो या सर के पास जाते हो? कुछ अगर नए टॉपिक्स मिलते हैं तो वो उसको लेके तुम किसके पास जाते हो? सर के पास जाते हो या उसके कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हो? तो तुम क्या चाहते हो कि मुझे इस चीज के बारे में कोई गाइड करे। सेम चीज तुम्हारे टीचर्स भी फेस करके आ चुके हैं। टीचर्स वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, अगर ये बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने टीचर्स पे फेथ रखो हमेशा, ठीक है, अभी भी आगे भी। और वो जो गाइड करे ना, जो डायरेक्शन दिखा दे कि हाँ बेटा तुमको यहाँ चलना है, इस पाथ पे चलना है, ब्लाइंडली एकदम फॉलो करो। अब बस कंसिस्टेंसी रखो। रिजल्ट तो आएगा। वो बोलता है ना, वो कौन सा मूवी था, 3 इडियट, है ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बस वो एक्सेलेंस कहाँ से आएगा? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड फेथ इन योर टीचर। ये कर लिए ना, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा। तो एक बात क्लियर रखो इस चीज को अपने माइंड में, अभी से जितना भी टाइम तुम लोगों के पास बचा है उसके लिए, बोर्ड के लिए, और उसके बाद जितने लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, या फिर जिनको भी आईएएस आईपीएस जो भी बनना है, डॉक्टर एंड इंजीनियर बनने के लिए तो आप लोगों के पास अब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है यहाँ पे।
ठीक है, गाइडेंस के लिए तो एक से एक मतलब अब पीडब्ल्यू के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो पीडब्ल्यू को इतनी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है ना, इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, मतलब वहां पे तुम्हारे लिए पहले तो एक क्लास जहाँ पे बहुत ही अच्छे फैकल्टीज तुम्हारे क्लासेस ले रहे होंगे, जिनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि 10 साल 5 साल के, कोई तो 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, ठीक है। तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस टीचर है, क्लास से निकले तुम्हें मिलेगा डीपीपी मतलब तुम लोगों को पता होगा डेली प्रैक्टिस, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है कि अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं तो एक अलग से सेपरेट रूम है जहाँ पे तुम्हें डाउट्स के लिए टीचर्स मिल जाएंगे कि हाँ सर मुझे ये चैप्टर में डाउट है, ये चैप्टर में डाउट है, ये टॉपिक में डाउट है। डाउट्स क्लियर हो गए, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर तुम्हें वो जो वीडियोस लेक्चर हुए क्लास में, वो वीडियोस तुम्हें ऐप पे मिलेंगे। ऐप पे क्यों, तो घर पे बैठे इतना दिमाग तो हमारा तेज कतई नहीं है, ठीक, कि एक बार जो देख लिए वो दिमाग में छप गया है। क्या फोटोजेनिक हो क्या? हाँ, फोटोजेनिक मेमोरी समझते हो, मतलब जिसे एक बार ऐसे देख लिए ना वो याद हो है क्या? तो क्लास में जो कुछ भी देखे वो तो हमेशा याद नहीं रहेगा। घर गए पढ़ने बैठे, पढ़ने के टाइम पे अगर कहीं पे फिर से डाउट आया किसी टॉपिक में, तब क्या करोगे? वीडियो से। तो इसे अल्टीमेटली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तुम कहीं भी रहो, कभी भी रहो, तुम्हारा पढ़ाई छूटे ना। तो कोशिश करो कि लाइफ में अभी तो फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि अभी अपने एग्जाम्स में एकदम 100% फोकस्ड रहो, एंड आगे फिर सर बताएंगे कि आगे इसके आगे तुम्हारे लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो तुम अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, पीडब्ल्यू एंड मेनी मोर। ओके सर, कैन यू कंटिन्यू? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आईआईटी में जाने के बाद आप सिर्फ इंजीनियर बन सकते हो? व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच यू कैन गो फॉर? कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू बताओ। किसी महान इंसान ने कहा है कि जंग लड़नी है अगर हमें तो फौज पे जाने की जरूरत नहीं होती हमेशा। हो सकता है हम अच्छे हथियार बना लें तब भी हम जंग जीत सकते हैं। नहीं, डीआरडीओ का नाम सुना है किसी ने? डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट होते हैं कहां से पिक करती होगी हमारी नेशन? आपको क्या लगता है? प्राइवेट कॉलेज से, आईआईटी से, क्योंकि आईआईटी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग करके, जिस डिजाइन पे काम करके उन मिसाइल्स को बना सकता है तो जंग भी जितवा सकता है। यानी कि जंग लड़ने के लिए हमें फौज पे जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा अगर बहुत जोर से मन कर रहा हो सर मुझे एनडीए क्रैक करना है, फौजी बनना है, बट ड्यू टू XYZ रीजन आप नहीं कर पाए, लेट्स से मेडिकल इशू हो गया, उन लोगों ने बोला कि आप क्या है साइड 6/6 नहीं कर पाए, इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट सर्व द नेशन। आप तब भी आईआईटी का गेट खटखटा सकते हो, वहां जाकर एक आईआईटी ग्रेजुएट बन सकते हो, डीआरडीओ जा सकते हो। क्यों? देश को सर्व करना है, बिल्कुल जा सकते हो। अगर लेट्स से मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं सर, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है? सभी ने सुना है? इसरो के लेटेस्ट मिशन का नाम क्या था? कौन बताएगा? चंद्रयान 3? नहीं, उसके बाद हमने शायद चांद पे भी कुछ भेजने के बाद सूरज पे कुछ भेजा था। रेज योर हैंड, कौन बताएगा? अच्छा पीछे बेटा, प्लीज स्टैंड अप। आदित्य अलवन, एक गिफ्ट इनके लिए प्लीज। प्रशांत सर, इसलिए अपडेटेड रहना चाहिए। आईआईटी में साल में 2 बार होगी, अपडेटेड हो आप। हम लोगों के टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आईआईटी साल में 1 बार होती थी, अगर नहीं निकली तो क्या होगा? साल भर वेट करो, ड्रॉपर बैच में जाओ और पढ़ाई करो। हमारे फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूशन में हमारे टीचर्स जो है वो ना सिर्फ आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो लाइफ में ना मोटिवेशन की बड़ी जरूरत रहती है। तो चलो आपको मोटिवेट करने के लिए स्टोरी सुनाता हूँ। आर यू ऑल रेडी? सुनना है स्टोरी? चलो मैं भी थोड़ा दादी मेरा बैठ जाता हूँ, पैर दुखते हैं मेरे बड़े। तो चलो देख रहा हूँ सबको? आई डोंट थिंक सो, देख रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, पैरों की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, बड़े दुख रहे हैं मेरे पैर। हाँ तो देखो बेटा, होता क्या है, एक कुआं होता है। हाँ कुआं पता है, कुआं सब समझते हो? वेल, जिसके अंदर से पानी निकालते हैं हम लोग। तो एक कुएं के अंदर मेंढक रहते हैं, मेंढक लोगों का सिविलाइजेशन रहता है। मेंढक मतलब फ्रॉग,
ठीक है। तो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जस्ट लाइक वी ह्यूमंस। वो ग्रेजुएशन सेरेमनी ऐसी होती है कि जो भी मेंढक या जो भी टोड वो दीवार को चढ़ के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, किसके ऊपर चढ़ जाएगा, कुएं के ऊपर, वो ग्रेजुएट माना जाएगा, ठीक है। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है, सारे मेंढक मस्त टचिंग कर रहे होते हैं अपने पैरों की मेरे से, ठीक है। और उसके बाद वहां पे अलग अलग कैटेगरी के मेंढक देखने को मिले, मोटा मेंढक, छोटा मेंढक, लंबा मेंढक, माल न्यूट्रिशियन मेंढक जो खाता पीता नहीं है, ठीक है, स्मार्ट मेंढक, हैंडसम मेंढक, शाहरुख खान मेंढक, अलग अलग कैटेगरी के। और लोग उनके ऊपर बैटिंग चालू कर देते हैं, अरे मेरा पैसा इस पे लगा दे, मेरा पैसा इस पे लगा दे। और उसके बाद उनकी रेस होती है स्टार्ट, ठीक है। और पब्लिक का क्या काम होता है, तुम बताओ, कमेंट्स करना, अरे ये तो अभी गिरेगा, अरे देख 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 उसको देख देख, ये तो गिरा 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 गिरा, एक एक करके मेंढक गिरने लगे। और जो बाहुबली मेंढक थे, हाँ, अच्छी खासी बॉडी वाले, सारे लोगों ने सारा पैसा उन पे लगा दिया, बोले ये तो चढ़ ही जाएंगे, वो भी गिरने लगे। बट पूरी रेस में एक चमत्कार होता हुआ दिखा सबको। एक छोटा सा मरियल सा मेंढक था, माल न्यूट्रिशनिस्ट मेंढक जिसको मैंने बोला, वो चढ़े जा रहा था, बार बार पीछे देख रहा है, लोग गिर जा रहे गालियां, अबे गिर गया तो तेरे तो घर वाले भी नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा कौन देगा। वो चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, तो वो चढ़ गया, वो जीत गया। सब शौक थे, जस्ट लाइक यू, जितने भी मेंढक थे सब शौक थे, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे पॉसिबल है, ये कौन सा रजनीकांत का दामाद है कि सब कर लिया इसने। जब वो नीचे उतरा, उसको अवार्ड मिला, और उसके बाद उससे पूछा कि बेटा नाश्ते में क्या खा के आए थे तुम, जो तुमने ये चमत्कार करके दिखाया, कि सब गिर गए, बॉडी बिल्डर मेंढक गिर गया, बट तू चढ़ गया। तो पता क्या बोला, पता है, जवा वो गूंगा बहरा था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लोगों ने जो कमेंट्स किए, ये तो अभी गिरेगा, बाकी मेंढक पीछे मुड़ मुड़ के देख जरूर रहे थे, उनके कान में वो चीजें जा रही थी और उनके दिमाग पे भी असर कर रही थी। तो क्या हो रहा था, उनका मोटिव डाउन हो रहा था, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। और दिमाग ही वो मेजर चीज है जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सिग्नल्स न्यूरॉन्स से भेजता है। तो उनके हाथ पैर कांपेंगे, गिरेंगे, नर्वस होंगे और वो गिरेंगे, तो वो जीत पाए। बट वो जो बहरा था, वो पीछे मुड़ रहा था, उसको तो कुछ सुनाई देता नहीं है, बाकी सभी भी कर रहे थे, अभी गिरेगा, उसको लगा लोग मेरे को चेयर कर रहे हैं, अरे क्या मेंढक है, क्या सही चल रहा है भाई, एक नंबर। और वो चढ़ गया, उसको लगा चेयर अप कर रहे थे। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना ना, तो एक जो आपको इशराक सर ने एक चीज बताई, उसमें एक और चीज ऐड कर लो, ठीक है, इस स्टोरी से। वो पता क्या है, बहरे बन जाओ। क्या बन जाओ, बहरे। क्या बहरा बनना क्यों जरूरी है लाइफ में, हर पॉइंट पे, हाँ, हर पॉइंट पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गिराएंगे, लिटरली गिराएंगे कि तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकती। आपको पता है वहां पे अक्षय कुमार का डायलॉग यूज करना है, हाँ चल अपने बाप को मत सिखा, क्यों यूज करना जरूरी है पता है, क्योंकि खुद को जब तुम कॉन्फिडेंस देते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे ऑर्गन्स को भी कॉन्फिडेंस देता है। आंसर नहीं भी बन रहा होगा तो तुम ट्राई करोगे मल्टीपल टाइम, बट अगर तुमने अपने दोस्त का कमेंट सुन के गिव अप कर दिया, वो न्यूमेरिकल बनेगा। गलती किसकी है, टीचर की है, मम्मी पापा की, उन्होंने हमको पैदा क्यों किया, या इस देश की है, किसकी गलती है। मस्त सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हो, देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महामारी फैली हुई है देश में, तुमको कोई हक नहीं बनता बोलने का, तुमने इस देश के लिए क्या किया। जब तुम्हारा करने का मौका आया तो तुम इंस्टाग्राम लेके बैठ गए, वो देखते उसने मेरी फोटो लाइक किया। बेटा ये टाइम पढ़ने का, ये जो 2 साल मिले ना, ये बहुत गोल्डन फेज है। और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। इशराक सर आखिरी छुट्टियां कब ली थी अपन ने, मुझे याद नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद 5 साल से सीधे काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन। स्टार्ट अलग सर ने किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट विद देम, वी आर विद देम। मिशन पता क्या है, हमारा देश इंडिया सुप्रीम पावर नहीं है, बन सकता है। पता है क्यों, हमारे पास ऐसी पावर है तो बाकी किसी कंट्री के पास नहीं। वो क्या है, क्या यूथ। हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ है, इसलिए इंडिया को यंगिस्तान भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में, फिलोसॉफिकल बुक्स में से यंगिस्तान कहा गया है। क्यों? अच्छा, तो इसी पे इंटरप्ट करते हुए एक बार, ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक,
तो वो अपना एक बार थोड़ा सा हाथ उठा के नाम बता सकते हैं क्या? कौन कौन डॉक्टर है यहाँ पे? मतलब कौन, मैं तो अभी से प्रिडिक्ट कर लिया हूँ, जिन्होंने बायोलॉजी लिया, मेडिकल करना चाह रहे वो डॉक्टर। प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। डॉक्टर प्लीज। ओके, व्हाट्स योर नेम? नहीं 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 व्हाट्स योर नेम? नहीं नहीं नहीं, तुम सीखे नहीं। अभी इतना सर ने इतना कुछ बताया फिर भी नहीं। डॉक्टर संगीता। क्लैप फॉर हर। चलिए एक प्राइज उनके लिए बनता है। तो डॉक्टर संगीता से आपने कुछ सीखा? हाँ, ये चीज होना चाहिए कि अपने अंदर बिलीव रखो अभी से कि तुम डॉक्टर हो और तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है? ये चीज निकाल दो अपने अंदर से कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, या तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि अपने अंदर की इस क्वालिटी को किसी तरह से सप्रेस कर दो ना। जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितना एक्सपेंड कर सकते हो, जितना अपने माइंड को ब्रॉडली ओपन कर सकते हो, चाहे किसी भी फील्ड में करना हो करो। टीचर बनना है तो बेस्ट बनो, डॉक्टर बनना है तो बेस्ट बनो, इंजीनियर बनना है तो बेस्ट बनो। और बेस्ट कब बनोगे? कब बनोगे? अभी इतनी देर से हम कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कब बनोगे? जब अपना बेस्ट करोगे तो बेस्ट बनोगे। और कब बनोगे? अरे बोल दे भाई, हेजिटेट कर रहा है, सर ने बोला हेजिटेट नहीं करना है, फिर हेजिटेट कर रहा है। भाई आसपास के कोई काम नहीं आने वाले। सुन सुन सुन, वो बोल दे। आईआईटी में पहुंच गए ना, पूछेंगे भी नहीं, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तुमको क्या लगता है तुम अपने लाइफ में कब अच्छा कर सकते हो? तुम्हारा थॉट में क्या है? जब अच्छा करोगे। किस चीज में अच्छा करोगे? जो चीज चाहिए उस चीज में अच्छा करोगे, तब तुम उसमें सक्सेस करोगे। यही चीज है, सही है? और किसी को लगता है कि इन सभी बातों के अलावा और कुछ है जो कि करने से तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा? सर रात में सो के सपने देखेंगे सक्सेस कर ली, होगा क्या? हाँ, बस सपने देखने से होगा? तो एक बार जोर से मेरे साथ, ठीक है, जैसे सर ने बोला था ना हाउ दिस जोर, एक बार मेरे साथ भी पूरे एनर्जी के साथ खाना खाए हो? मैं नहीं खाया। चल फिर भी, तो 1 2 3 हाथ दे जोर, हाथ दे जोर, हाथ दे जोर। तो मुझे भी लग गई है भूख से अच्छा याद है। डोंट गेट ऑफेंडेड, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन? अरे रेज योर हैंड। मैं तो हूँ पक्का नॉन वेजिटेरियन, एकदम कट्टर, सभी हैं आई गेस, ठीक है? हाँ, तो पॉइंट ये है कि केएफसी का चिकन कितने लोगों को पसंद है? भूख लग रही है ना? लग रही है ना? बहुत जोर की लग रही है ना? केएफसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? एनी वन ऑफ यू? जो भी आंसर देगा गिफ्ट ले जाएगा। बताओ, रेज योर हैंड। कौन देगा आंसर? चिकन खा लेते हो फुल फॉर्म? गलत बात है, बताओ। किसी को भी नहीं पता? क्या? नहीं, गलत है। गूगल फिर से कर, फिर से गूगल कर बेटा। कौन बताएगा? इधर से कोई? एनीवन ऑफ यू? केएफसी का फुल फॉर्म नहीं पता? नहीं पता? केंचुरी फ्राइड चिकन, ठीक है? उस कंपनी के जो फाउंडर थे वो सबसे पहले तुम्हारी तरह यूथ थे। उन्होंने बोला नेशन को सर्व करना है, वो आर्मी में चले गए और आर्मी में आए तो टांग तोड़वा के, ठीक है, जिंदगी भर स्टिक लेके चलना पड़ा, पैर में गोली लगी थी यहाँ पे नी पे उनको। उसके बाद लाइफ में बहुत फेलियर्स है, बेबी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बाजू वाले की बीवी भी मतलब चली गई छोड़ के, अकेले थे, बूढ़े हो गए 60 साल के, और मतलब इतने बैडअप हो गए थे लाइफ से कि पैसे भी नहीं खाने गए। तो उन्होंने बोला क्या करूं? बोला लेट्स सेट अप द लाइफ नाउ, ठीक है? इतने में उनके गेट पे दस्तक होती है, उन्होंने ओपन किया तो बाजू वाली थी, नहीं मतलब दूसरे बाजू वाली थी, और उसने उनसे पता क्या बोला कि आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हो और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तो प्लीज डू मी अ फेवर, ये रखो $100
और प्लीज प्रिपेयर अ चिकन, जो $10 में बन जाता था, प्लीज $100 रख लो। तो उन्होंने बोला मरने से पहले क्यों नहीं $100 रख लो और कुछ अच्छा खा के यहाँ कहीं घूम के मरूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल मेक द चिकन फॉर यू, एंड ही मेड दैट चिकन और उनके घर पे पहुंचा दिया और वो निकल गए मरने के लिए। बीच में घूम रहे थे टू एंड द लाइफ कि थोड़ी देर में लहर आएगी और मैं चले जाऊंगा लहर के साथ। इतने में एक बड़ी सी कारों का काफिला उनकी तरफ, तो डर गए, बोला किसी का प्राइवेट बीच तो नहीं है, निपटाना तो नहीं आ गया मेरे को कोई। उनमें से उतरे कुछ लोग और उनके साथ वो लेडी, एंड वो सब खड़े थे उनको देख रहे हैं, एंड दे वर लाइक शॉक्ड। सर आपने ये कैसे बनाया? हमको लगा ये इतने लोग लेके आए, मार देंगे तो, और डंडा भी फेंक के बोलो लो निपटा दो, लिटरली निपटा दो, सरेंडर कर दिया उन्होंने। दे वर लाइक नहीं आपने कैसे बनाया? ही वाज लाइक क्यों अच्छा था? बोला अच्छा था, आज तक ऐसा नहीं खाया। ऐसा क्या डाला था आपने? क्योंकि वो चिकन बनाने का जो तरीका था सिर्फ उन्हीं को पता था, उनकी ही डिश थी। तो जैसा आपके इशराक सर ने बोला, जो भी काम करो बेस्ट करो। तो KFC का जन्म कब हुआ? जब वो मरने जा रहा था बंदा, 60 साल की एज में, जब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। अलग सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ नहीं? उन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं करी, ऐसे में तो बैंक भी लोन नहीं देती कोई लड़की, हाँ बोलना दूर की बात होती है, नहीं बॉयज, बट फिर भी हार मानी उन्होंने। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी है गाइस, कि अगर तुम हार नहीं मानते हो तो कोई तुम्हें हार मानने भी नहीं देगा। हाँ, और लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लक फैक्टर तभी इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में जब तुम कर्म करना बंद नहीं करते हो। गीता, बाइबल, कुरान, तीनों में एक चीज कॉमन है, जो भी जिसको भी मानता हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज कॉमन लिखी गई है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता सिर्फ उन पे छोड़ दो, जगन्नाथ जी पे। क्यों? सुना है सबने? कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो अभी तुम्हें क्या करना है? सिर्फ कर्म करना है। और कर्म क्या है तुम्हारा? अभी पढ़ाई। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, मैं खुद मानता हूँ, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, यूट्यूब चलाने का मन करता है, डेटिंग करने का मन करता है, कर लेना। घड़ी लाइफ पड़ी है, ठीक है, बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे पास, पर ये 2 साल तुम्हें सिर्फ उन 2 लोगों को देना है जो तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। कौन है वो 2 लोग? जनरली सबके 2 ही माँ बाप होते हैं, एक मम्मी एक पापा। तो सिर्फ उन्हीं को देना है। क्यों देना है बेटा? पता है बचपन से कितने सेक्रीफाइस किए होंगे उन्होंने तुम्हारे लिए। 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग भी था, वो फरहान के पापा का, कि कार खरीद सकता था मैं, AC खरीद सकता था मैं, बट आई डिडंट अफोर्ड इट। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब एक इंसान खुद नहीं कर पाता है ना, तो वो अपना सब कुछ अपने बच्चे को देना चाहता है कि मेरा बेटा करेगा। और तुम अभी पेरेंट्स की फीलिंग नहीं समझ पाओगे, बट जब उनकी एज पे पहुंच जाओगे ना, तब बिल्कुल समझ आएगा, और तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे पेरेंट्स ने किया अपने बच्चों के लिए। किसी को याद है तुम्हारी मम्मी ने लास्ट साड़ी कब खरीदी थी? पापा ने लास्ट फोन कब बदला था? तुमने कब फोन बदला लास्ट, याद है? अभी रिसेंटली बदला होगा सर, ऑफर आते रहते हैं फ्लिपकार्ट की सेल, अमेज़न की सेल पे। पर पेरेंट्स का क्या? उनसे तो कभी कोई पूछता ही नहीं है। जब वो दुनिया भर के एफर्ट्स तुम्हारे लिए लगाते हैं, तो सिर्फ 2 साल तो मांग रहा हूँ मैं तुमसे, वो भी किसके लिए? अपने लिए मांग रहा हूँ। मुझे कुछ मिलेगा क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मांग रहा हूँ। दोगे मुझे? दोगे? कितने बच्चे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं देगा। हाथ तो उठा दे, तब खुद के लिए दे दे बेटा। चलो कीप इट अप ऑल ऑफ यू। तो लेट्स बिगिन द क्विज। गिफ्ट चाहिए? और कहाँ पे गिफ्ट्स रखे हुए हैं? वहाँ पे नहीं चाहिए क्या? एंड कर देंगे क्लास, ये चाहिए? तो चलो लेट्स बिगिन द क्विज। इशराक सर, ओवर टू यू। लेट्स बिगिन विद बायोलॉजी। ओके, तो डॉक्टर, तो अब तो समझ गए ना नाम के आगे क्या लगाना है? ठीक, तो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, कौन सा एग्जाम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? Eligibility of entrance thing. Second question. National eligibility from entrance test. Okay. सर दोनों को दे दीजिए।
और सर ने बोला डॉक्टर बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंजीनियर बनने वाला वो भी बोलेगा डॉक्टर सुहाना खान। ऐसे नहीं करने का। हाँ, क्या बनना है आगे बोलो? कुछ भी नहीं। ये कौन सी डेजिग्नेशन? कुछ भी नहीं। मतलब किसी लड़की के पापा के पास गए ये हाथ मांगने के लिए, वो क्या करते? कुछ भी नहीं। क्या बोला है? कुछ भी नहीं। ये क्या है बेटा? कुछ बनना है, बता क्या बनना है? प्लीज स्टैंड अप। क्या बनना है? सोच ले। अच्छा एक बात है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। The great शाहरुख खान has said that. तो कमाल कर देना तू। तुमको पता है ये जो शूज मैंने पहने हैं रीबॉक के हैं, और रीबॉक की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। इसके जो कंपनी के फाउंडर थे वो कोई बड़े बिलियनर नहीं थे, वो मोची थे, जूते बनाते थे। किसी एक चीज को पकड़ लो, एक फील्ड को पकड़ लो। मुझे नीट करना है, मुझे आईआईटी करना है, मुझे एनडीए करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये कोई बात नहीं होती, ढूंढना पड़ेगा। ये जो 11th एंड 12th है ना, यही टाइम है ढूंढने का कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलना है। जैसा कि मैंने बताया 5 साल से छुट्टी नहीं मिली है मुझे, तो लाइफ में नहीं मिलना है आगे टाइम बेटा। ये जो 2 साल है, गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये वही टाइम है जब आप ढूंढते हो। किसको ढूंढने जाएगा बेटा? खुद को ढूंढते हो कि मैं क्या हूँ, समझे? तो इस टाइम को वेस्ट ना करना। और इसी के साथ लेट्स बिगिन द क्विज। और केमिस्ट्री का एक सवाल करें शुरू क्विज। चलो, गिव मी एन एग्जांपल फॉर थर्मोलाइसिस। एक केमिकल रिएक्शन बताओ, थर्मोलाइसिस। कोई भी एग्जांपल चलेगा। कोई बताएगा? व्हाट इज थर्मोलाइसिस? चलो एग्जांपल छोड़ो, व्हाट इज थर्मोलाइसिस? कौन बताएगा? नहीं पता? 3 इडियट्स कौन कौन देखा है? 3 इडियट्स कौन कौन देखा है? 3 इडियट, उसमें एक जगह पे ना एक उस मूवी का सीन है, सर के क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें ना बोलता है कि जाके पढ़ाओ, कैसे पढ़ाना है। वो जाता है, वो अपने दोस्त का नाम लिख के आता है, फरानाइजेशन है, राजू नाइट्रेट है ना, फरान नाइट्रेट है, राजूनाइजेशन। तो वो बोलता है कि पहले आप लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया ढूंढना, पहले वर्ड को पकड़ो, ठीक है। अब सर का जो वर्ड है उसको तुम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से दिमाग पे रन करो कि उसको 2 अलग अलग वर्ड्स में टूट रहा है। वो ब्रेक इट। थर्मोलाइसिस, थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट, लाइसिस स्टैंड्स फॉर ब्रेक डाउन, यानी लाइट आई एम सॉरी हीट एनर्जी का यूज करके कुछ चीज टूट रही है, समझ गए? और इसका दूसरा नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल इक्वेशन। अगर एक केमिकल कंपाउंड को आप हीट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब में, और वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है into 2 or more products. Such a chemical reaction is called as thermal decomposition chemical reaction. Got it? चलो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला कौन बताएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सर प्लीज। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है केमिस्ट्री का ही, H2O2 breaks into H2O plus O2, ये फोटोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है या थर्मोलाइसिस है? नहीं, यानी कि H2O2 लाइट के कांटेक्ट में आके ब्रेक होता है या इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्रेक होता है, या फिर उसको हीट करने की वजह से ब्रेक होता है? नहीं ना, तो ऑब्वियस ही आंसर है फोटोलाइसिस, ठीक है। तो इसके ऊपर एनसीईआरटी सवाल कैसे देता है वो सुनो, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी की कांटेक्ट में आकर H2O2 क्या होता है? ब्रेक करता है खुद को, और फोटोलाइसिस हो जाता है उसका, जिसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? पर चलता है, राइट राइट। इशरत सर, ओवर टू यू। ओके,
माइक्रोस्कोप के बारे में सबको पता है? डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट ईयर को अच्छा छोड़ दो सेल was discovered by who discovered cell? Robert Hooke. And living cell? Anton von Leeuwenhoek. Okay. अब एक बात बताओ, who discovered cell wall? Who discovered cell wall? Anyone? हाँ, बोलो। रॉबर्ट? अरे भाई साहब, जिसने पहली बार सेल ढूंढा होगा उसी को तो पहली बार सबसे बार सेल वॉल दिखा होगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि रॉबर्ट हुक ने जब ये सेल ढूंढा था तो किसमें ढूंढा था? इन ए कॉर्प ऑफ ट्री। अब ट्री प्लांट, तो प्लांट सेल है तो क्या होगा? अगर तुम्हें बोला जाए कि वो घर ढूंढो, तो यहाँ से पहले तुम घर का अंदर का पार्ट देखे हो या घर के बाहर के पार्ट से देखो? तो ऑब्वियस है कि जब उसने सेल ढूंढा होगा तो सबसे पहले क्या दिखा होगा उसे? समझे? तो सर एक पहले इधर कौन थे इन्होंने, और एक वो भाई साहब को भी, मतलब बहुत सही दिमाग लगाए हो दोनों क्लास। अगले सही दिमाग लगाया दिमाग ही लगाना है, ठीक है। अगला सवाल ये है, क्लास इधर ध्यान दे दो। अगले सवाल से पहले वरना प्राइज नहीं मिलेगा। गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज फोकस। गंगा कौन से स्टेट में फ्लो होती है? थिंक अबाउट। और एक हिंट है, मैं कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूं? क्या? गुजरात? कोलकाता। मैंने एक हिंट दी थी, मैं कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूं, याद रखना। हाँ बेटा, आंसर दो। क्या? नहीं, मेरे हिंट पे ध्यान नहीं दे रहा कोई। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है, गंगा कौन से स्टेट में फ्लो होती है? हाँ? अच्छा एक बात बताओ। हाँ, इनको मैंने बोला गंगा कौन से स्टेट में फ्लो होती है। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गंगा गैस में तो फ्लो होती नहीं है, तो फ्लूइड में क्या है? लिक्विड। आंसर क्या होगा? लिक्विड। मैं हिंट भी दे रहा हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ? मैं मुझसे पढ़ाता हूँ, तुम उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल बोल रहे हो। वो गुजरात वाले कहाँ गया? इसने गुजरात में गंगा डाल दी, ये सही था। गुजरात में गंगा, इशराक से। आगे बारी। क्लास 10 में एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 10 का, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें एक टॉपिक है थिग्मोट्रोपिज्म कैसे, ठीक है, और एक है थिग्मोनास्टी। थिग्मोट्रोपिज्म एंड थिग्मोनास्टी। अरे वो छुई मुई प्लांट और टच मी नॉट प्लांट। और एक था कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, वो टेंड्रिल्स क्यों रैप करते हैं, उसके पीछे कौन सा फेनोमेना होता है, और टच मी नॉट प्लांट जो है उसको टच करने पे कौन सा फेनोमेना होता है। तो इसी के लिए, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि थिग्मोनास्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म डिफरेंस क्या है? थिग्मोनास्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म क्या है क्या? कोई बता सकते हो? क्लास 10th में पढ़ चुके हो और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 10th में, मतलब इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं लाइफ प्रोसेस से। थिग्मोनास्टी एंड थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या होता है? इशराक सर हिंट दे दीजिए। थिग्मो का मतलब
थिग्मो का मतलब होता है टच, टच। ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ के साथ मूवमेंट, मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। एंड नास्टिक का मतलब होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। तो थिग्मो ट्रॉपिज्म एंड थिग्मो नास्टिक, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ से हो रहा है वो थिग्मो ट्रॉपिज्म कहलाएगा, ट्रॉपिज्म कहलाएगा। और ऐसा मूवमेंट जो बिना ग्रोथ के हो रहा है वो नास्टिक मूवमेंट कहलाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। बट दोनों के आगे में क्या लग रहा है, थिग्मो, जस्ट टू डिफाइन कि ये किस चीज से रिलेटेड है, टच। ओके, ये जो हम लोग दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस किए वो किस चीज से रिलेटेड था, टच से रिलेटेड। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो या टॉपिक हो ना, हमेशा याद करो पहले उस रूट वर्ड को ढूंढो कि इसमें कौन सा वो वर्ड है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हार्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड यूज होता है? कार्डियक, है ना। हार्ट से रिलेटेड कार्डियक। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड गस्टेटरी, है ना, गस्टेटरी। ओके, लिवर से हेपेटिक, एंड लंग्स से पल्मोनरी, है ना। तो ये वर्ड्स अगर पता रहे तो तुमसे अगर कोई पूछेगा पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट के बारे में, है ना, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, तो क्यों समझ में आ जाता है कि ये जो आर्टरीज एंड वेन्स है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, पल्मोन सिस्टम, मतलब कि हमारे लंग से। तो इसी से एक क्वेश्चन है। ओके, which artery and which vein, okay, follow the reverse flow of blood, is that one is carrying deoxygenated blood in arteries and another one is carrying oxygenated blood in veins. सीधीटा हाँ, बोलो कौन? हाँ, देखो क्वेश्चन देने से पहले मैंने आंसर बताया था, उसके बाद भी तुम लोग कंफ्यूज है। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, वो रिवर्स वर्क करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ओके सर, ठीक। अब क्लास हाइड्रोकार्बन्स को याद करो, उससे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, और एक एक्टिविटी शो करने वाला हूँ। ये मेरे पास पानी है, पानी को डाला ग्लास में, और इसके साथ एक और चीज डाली ग्लास में, और पीने के बाद अपन नशा बोलते हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन मैंने डाला है? ऑप्शंस हैं, बता दो ऑप्शंस के। ऑप्शंस की रीड नहीं है, वॉइस। हाँ स्टैंड अप। अल्कोहल, एक गिफ्ट बनता है। क्या है यार बच्चों, इतना मैं नहीं बता पा रहे हो। मूवीज में देखा क्या बॉलीवुड की, कि पानी में क्या मिलाने के बाद एक्चुअली बात करते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल पीना सेहत के लिए गलत होता है। अब मेरा अगला सवाल भी इसी सवाल से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। वो कौन सा अल्कोहल है जिसको पीने के बाद, रुक जा बेटा रुक जा, नशा होता है? ऑप्शन सुन लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। मिथेनॉल। बेटा बैठ जा तू, क्योंकि मिथेनॉल को पी के बंदा अंधा हो जाता है। कौन बताएगा? हाँ बेटा। हाँ, इथेन, इथेन तो ऑप्शन ही था। इथेनॉल, नल नहीं, इथेनॉल एल्डिहाइड हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, OL सफिक्स है, ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, इथेनॉल बोला है इन्होंने। अरे मजाक कर रहा हूँ, प्लीज प्राइस दे दो। तो क्लास जो ऑप्शन नंबर 3 था उसके ऊपर एक स्टोरी है, प्रोपेनॉल। कोविड के टाइम पे हम सब घरों में बंद थे। कुछ कंट्रीज में कुछ लोग जिनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी केमिस्ट्री की, उन्होंने पढ़ा था बट दिल लगा के नहीं पढ़ा था। उन्होंने क्या बोला, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है और दारू की बोतल में भी अल्कोहल है, क्यों ना सैनिटाइजर में पानी मिला के पी लो। क्या क्या उन्होंने, चर्च। अगले दिन मर गए। क्या सीखा हमने कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। और देखा तुमने उन्होंने क्या किया, अपनी जान गंवा बैठे। अगले दिन अखबार में आ रहे हैं 3 युवा
सैनिटाइजर पी के मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोपेनॉल कंज्यूम कर लिया इथेनॉल के जगह, समझ गए? अल्कोहल की फैमिलीज है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 में। गॉट इट? ओवर टू यू। ओके, तो अब थोड़ा सा तुम लोगों से कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। तो जो जो बच्चे आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं ड्रॉप कोर्स में या फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए या जेई की प्रिपरेशन के लिए, ठीक, तो हमारे यहाँ टीम है, आफ्ताब सर है, प्रशांत सर है, बिस्मय सर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो भी आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे वो सर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, और इसी के साथ साथ एक और चीज भी बोलना है कि देखो पीडब्ल्यू जो है ना, पीडब्ल्यू के बारे में एक सबसे खास बात है कि वो चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बच्चों के सामने लेके आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो आपको एक अलग से कहीं एक बार डाउट के लिए एक अलग जगह जा रहे हो, एक बार क्लास के लिए अलग जा रहे हो, एक कहीं और जा रहे हो, नहीं है। तो बहुत ही चीजों को बच्चों के अकॉर्डिंगली सोच के क्लासरूम्स भी डिजाइन हो रहे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंगली टीचर्स भी है, बच्चों के अकॉर्डिंगली बोर्ड, हर कुछ जो है मटेरियल, स्टडी मटेरियल, डीपीपी, बहुत कुछ जो है वो प्रॉपरली ये सोच के बनाया जा रहा है कि बच्चे कैसे चीजों को एकदम इजीली समझ सके, इजी समझ सके। क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले अगर हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं या एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला हम लोगों को रोकने वाला चीज वही होता है, वही सेंटेंस या पैराग्राफ होता है, जो हमें ये फील करा देता है अरे बाप रे ये तो समझ ही भी नहीं है, कैसे हम आगे याद करेंगे। होता है ऐसा। एक माइंड भी तुम लोगों को सर ने भी ये चीज समझाई होगी कि हमेशा चीजों को समझ के उसके बाद फिर अपने से लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज है और इसी को ध्यान पे रखते हुए इसके मटेरियल जो आप लोगों को दिए गए हैं बुक, आप उसे भी देख सकते हो, बहुत ही चीजों को सिंप्लीफाई करके दिया गया है उस पे। और इन्हीं चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स भी है आपके पास। तो आप में से जो भी बच्चे पीडब्ल्यू के साथ अपना आगे का फ्यूचर रन आगे लेके जाना चाहते हो कि पीडब्ल्यू में आगे हम आके नीट के लिए या फिर जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्लीज आप जो है सर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। इसमें सर है, प्रशांत सर है, और ऐसे अगर कोई भी सजेशंस चाहिए या आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आप सर से या मुझसे अभी पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनसे भी आप इस चीज के बारे में हमेशा सजेशंस लेते रहिए। सजेशंस लेना अच्छी बात है, ओके। तो मैं आगे सर से बोलूंगा, आगे कंटिन्यू करें। We are actually here to help you out in the upcoming journey of your life. मैंने आपको ये तो बता दिया IIT करने के बाद क्या होगा, बट IIT करना कैसे है, तो फिजिक्स वाला इसमें आपकी हेल्प करेगा। और कैसे करेगा हेल्प, तो इसी के ऊपर एक लास्ट किस्सा और उसके बाद हम एंड करते हैं आज का सेमिनार। मैं ताज होटल गया था 2 साल पहले फॉर अ सेमिनार, और वहाँ पे डिश थी, तो उनके तो खतरनाक नाम होते हैं, प्राइस भी तो खतरनाक होती है, नाम भी खतरनाक होते हैं। डिश का नाम था फेतुचीनी आला कार्बोनारा। मैंने बोला यार इटालियन डिश लग रही है, 3000 रुपए की है, चलो मंगा के देखते हैं क्या नई चीज है। उसने लिया 45 मिनट लिए बनाने को, मैं तब तक भूख में बिलख रहा हूँ, खाना आएगा खाना आएगा, और वो आया, बड़ी सी प्लेट लेके आया, उसमें इतना बड़ा डोम लगा हुआ था, उसने उठाया, उसके बीच में आधा कटोरी तवा पुलाव और साइड में 2 कट्टे नींबू, 2 कटी मिर्चियां, बोले सर योर फेतुचीनी आला कार्बोनारा। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि तवा पुलाव को इटली में क्या बोलते हैं, इटालियन में। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में आपके पास हमेशा 2 रास्ते होंगे, या तो चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दो या चीजों को सिंपल बना दो। फिजिक्स वाला में आपको सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, कीप इट सिंपल। जब 2 रास्ते, एक मुश्किल आसान है, तो मुश्किल क्यों करना है। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लगे रहो आंसर नहीं आ रहा है, या तो आप क्वेश्चन को तोड़ दो छोटे छोटे पार्ट्स में, विजुअलाइज करो, सोचो कि हो क्या रहा है और आंसर निकाल लो। सो पढ़ाई सब करा सकते हैं, बट पढ़ाई का तरीका वो डिपेंड करता है। अलग सर क्यों बाकी टीचर से अलग है, इस देश में तुमको क्या लगता है कितने ट्यूटर्स होंगे फिजिक्स के? आई गेस 5-10 करोड़ तो होंगे, मल्टीपल स्कूल्स कॉलेजेस हैं, बट अलग से ही फेमस क्यों है? पढ़ाने का तरीका
और वही पढ़ाने के तरीके से इन्होंने मल्टीपल आईआईटीएंस बनाए, मल्टीपल इन्होंने डॉक्टर्स बनाए। कैसे बनाए? उस तरीके से, उस तरीके में कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी? वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको फिजिक्स वाला की तरफ से इनविटेशन है। हमारी काउंसलिंग टीम यहाँ पर है, आपके पास मार्केटिंग टीम है। आपके जो भी डाउट्स है करियर से रिलेटेड, अपकमिंग गाइडेंस से रिलेटेड, आप एनी टाइम उनसे पूछ सकते हैं। एंड ओवर टू प्रशांत एंड आफ्ताब सर, आप अगर बच्चों को कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज कम अप ओवर हियर एंड सर अब आपको गाइड करेंगे कि अगर आप फिजिक्स वाला के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं। So that was all from our side and I hope you all enjoyed it. बोर तो नहीं होगा सब?